जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। सबकी बड़ी खबर के साथ एक और जगह सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मध्य प्रदेश के अंदर होने लगा जोरदार विरोध। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर बीजेपी के नेताओं ने निकाली अपनी जन आक्रोश यात्रा, लेकिन लोगों की भीड़ दूर दूर तक दिखाई नहीं दी है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की अपडेट सामने आ रही है। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव के अंदर भी समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत के संकेत मिले हैं। बताएंगे आपको ओपी राजभर की रैली में भीड़ जुटाने के लिए उन्हें खुद से करना पड़ रहा है फोन, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी दोस्तों। और महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जालना पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के नेता। साथ साथ आपको बताएंगे दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी के द्वारा बनाई गई कमेटी में सदस्य होने पर बहिष्कार कर दिया है। साथ साथ दोस्तों, संसद के विशेष सत्र की तैयारी में जुट गया पूरा विपक्ष। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी तीनों राज्य में स्वीप करने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मध्य प्रदेश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से ही विरोध का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले तुलसी सिलावट अपने क्षेत्र के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर लोगों ने बीजेपी के नेता तुलसी सिलावट का जोरदार विरोध किया। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान किसान और आम जनता ने पूछे कई सारे सवाल, जिसका जवाब बीजेपी के नेता नहीं दे पाए हैं और पूरे तरीके से मामले पर भड़कते नजर आए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी समर्थक जो बीजेपी में गए हैं, उसमें एक नाम तुलसी सिलावट का भी है, जिन्हें जनता से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर जबरदस्त तरीके से फेल होती नजर आ रही है। साथ साथ दोस्तों, जस्टिस एपी शाह की टिप्पणी, कहा नेता और मीडिया रोज सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देते हैं। सरकारें या तो सहभागी है या फिर निष्क्रिय है। अगर आप भी जस्टिस के इस बयान पर अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा निकालने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी को अब समझ में आने लगा है कि आक्रोश ही नहीं है तो जन आक्रोश यात्रा निकालकर फायदा ही क्या होगा। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का वीडियो सामने आया है, जहां पर 35 दिनों तक तैयारी करने के बावजूद बीजेपी के लोग 500 लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाए। अब सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी की यात्रा जरूर निकली है, लेकिन जन आक्रोश कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी केवल बीजेपी की यात्रा दिखाई दे रही है। जनता में कहीं नाराजगी कांग्रेस पार्टी सरकार को लेकर नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के लिए शायद यही सबसे बड़ा तगड़ा झटका है। राजस्थान में स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है दोस्तों। अशोक गहलोत सरकार के वापसी को लेकर तरह तरह के सर्वे दावे कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने इसे प्रतिष्ठा का चुनाव बना रखा है और ओपी राजभर के लिए तो ये सबसे बड़ा चुनाव है 2024 के मद्देनजर। और बीजेपी ओपी राजभर का गठबंधन में तभी सम्मान करेगी, मंत्री का पद देगी, जब ये सीट बीजेपी के नेता दारा सिंह चौहान जीत कर आएंगे और इसमें सबसे बड़ा सहयोग ओपी राजभर को करना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों, ओपी राजभर का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ओपी राजभर फोन पर अपने कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए उसे कह रहे हैं कि लोग नहीं है क्या गांव में, और भीड़ जुटाओ, लोगों को लेकर आओ। दरअसल दोस्तों, इस पर लोगों ने अब निशाना साधना शुरू करते हुए कहा कि आज की ताजा खबर, रैली में जाने के लिए आदमी ही नहीं मिल पा रहे हैं ओपी राजभर को, यानी उनकी रैली में लोग नहीं आ पा रहे हैं। गाड़ी भेजने के बाद भी कोई आने को तैयार नहीं है। क्या घोसी उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान की हार तय हो चुकी है? आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राज्यसभा के उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक ऐसे नाम को आगे किया है जिस पर अब तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। कभी उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने वाले दिनेश शर्मा को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया है। बाई इलेक्शन के लिए उनको कैंडिडेट बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दिनेश शर्मा को राज्यसभा में भेज रही है, जो कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो दिनेश शर्मा को दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। आप लोग इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। वहीं पर सपा के नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान, डिप्टी सीएम के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। डिप्टी सीएम के खिलाफ शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग में लिखित शिकायत करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के लाल पीले कार्ड बनते जा रहे, हम किसी भी तरह की जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार सुनिश्चित है। निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी गाना अच्छा गाते हैं। ओपी राजभर को अपनी चिंता करनी चाहिए। शिवपाल यादव ने ये टिप्पणी की है। हम तो शुरू से ही समाजवादी थे और आगे भी समाजवादी रहेंगे, शिवपाल यादव ने ये टिप्पणी की है। दरअसल दोस्तों, ओपी राजभर ने दावा किया था कि जैसे मुंबई में हुआ वैसे ही होगा। चाचा शिवपाल अपने कई सारे विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि उनके दावे पर शिवपाल यादव ने ऐसी फटकार लगाई है कि अब वो दोबारा इस तरीके का बयान देने से पहले सोचेंगे। वहीं पर दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जिसमें ये जानकारी आ रही है कि कोई क्वेश्चन आवर नहीं होगा, कोई जीरो आवर नहीं होगा, कोई
प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आएगा। 5 दिनों तक स्पेशल सेशन के दौरान कैसे सरकार पार्लियामेंट चलाएगी इसे लेकर जानकारी दी गई है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि विपक्ष को सवाल पूछने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आवर नहीं होगा, 0 आवर नहीं होगा, यानी देश के अन्य विषयों पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आ पाएगा। इससे साफ तौर पर विपक्ष की आवाज दबाने के तौर पर देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं एक बड़े कदम उठाने की और बीजेपी की सरकार अग्रसर है। देखते हैं भाजपा की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है। स्पेशल सेशन बुलाने के बाद जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। वहीं पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने टिप्पणी करते हुए बताया कि भारत माता की जय के नारे लगवाए जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार भी भारत माता की जय के नारे लगाते दिखाई नहीं दिए। भारत माता के जयकारे में भी मुंह फुलाए बैठे रहे, हाथ तक नहीं हिला रहे हैं। बाकी सारे नेता हाथ ऊपर करके भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुधाकर सिंह जो उत्तर प्रदेश के घोसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, उन्हें लेकर एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। न्यूज एजेंसी ललन टॉप की ओर से पूछे गए सवाल पर एक महिला ने जवाब देते हुए कहा कि मैं बीजेपी का झंडा बना रही हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। सुधाकर सिंह जी लोगों से मुलाकात करते हैं, दिन रात हमसे बातचीत करते हैं। इस बार वोट भी उनके पक्ष में ही जाएगा, सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए हमनी के वोट साइकिल पर पड़ी। इस तरीके से टिप्पणी की गई है दोस्तों। यानी समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है सुधाकर सिंह, उनका अपने क्षेत्र के अंदर एक पॉजिटिव रिकॉर्ड है। लोगों से मुलाकात भी करते हैं, तो इससे कम से कम 10,000 वोट तो और ज्यादा ऐड होने वाला है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर यूपी में ऑपरेशन लोटस होगा क्या? ओपी राजभर का दावा कहा जो महाराष्ट्र में हुआ वही यूपी में होगा। बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल यादव। उन्हें बार बार बोलने पर उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, जल्दी आऊंगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे, ये दावा उन्होंने किया है। साथ साथ दोस्तों यूपी में विकास का ऐसा हाल बुरा है कि बीजेपी के अपने एमएलए अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। टूटी पुलिया को लेकर धरने पर बीजेपी के एमएलए बैठे, कहा 6 महीने के बाद चुनाव है, क्या मुंह लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। टूटी पुलिया नहीं बनने से नाराज बीजेपी के विधायक आशुतोष शुक्ला ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। सूचना देने के बावजूद अधिशासी अभियंता ने पुलिया का निर्माण नहीं कराया है। लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जाना है, लेकिन किस मुंह से जाऊंगा। अगर विकास का ढिंडोरा पीटेंगे और इस तरीके से पुल का निर्माण नहीं होगा तो राज्य में विकास का आलम यह है कि उन्नाव जिले के भगवंत नगर विधानसभा से बीजेपी के विधायक आशुतोष शुक्ला करीब 9 महीने से टूटी पुलिया को ठीक कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। टूटी पुलिया के नहीं बनने से नाराज बीजेपी के विधायक आशुतोष शुक्ला ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। बीते 6 महीने से जनता मांग कर रही है और मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई। उन्होंने इंजीनियर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी कि 20 दिनों के अंदर अगर भुगतान नहीं किया जाएगा गन्ने का मूल्य तो कलेक्ट्रेट पर जाकर गन्ना रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के अंदर स्थित बजाज शुगर मिल पर किसानों का 220 करोड़ के गन्ने का भुगतान चल रहा है। इसके कारण पिछले 90 दिनों से मिल के गेट पर भुगतान को लेकर किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। और राकेश टिकैत की ओर से स्पष्ट कहा गया कि 20 दिनों के अंदर अगर भुगतान नहीं किया गया तो किसान बजाज शुगर फैक्ट्री को गन्ना नहीं देंगे, बल्कि सीधा कलेक्ट्रेट में जाकर गन्ना भर देंगे। इसके बाद उन्हें देखना है कि इस गन्ने का क्या करना है और कैसे मूल्य देना है, जिसके चलते 90 दिनों से मिल के गेट पर भुगतान को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। यानी बकाया अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का बकाया एक बड़े सवालों के घेरे में रहता है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक चव्हाण ने उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की और दोनों नेता महाराष्ट्र के जालना इलाके के अंदर पहुंचे, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर भीषण संघर्ष देखने को मिला था। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए थे। हालांकि बाद में एनसीपी के नेता शरद पवार खुद इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और बाद में बीजेपी ने इसे राजनीति बताया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मराठी लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से ही लाठीचार्ज की गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए और भाजपा को मराठा आरक्षण इसी स्पेशल सेशन में पार्लियामेंट में ऐलान करना चाहिए। साथ साथ अधीर रंजन चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि गैर तार्किक विचार है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के मूर्त रूप देने को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई 8 सदस्यीय समिति में शामिल होने से तत्काल इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो इस समिति में शामिल नहीं हो सकते, जो एकदम स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को मूर्त रूप के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें 8 सदस्य भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी है, गुलाम नबी आजाद का नाम भी है। 15वें वित्त आयोग के चीफ
एनके सिंह का नाम भी है। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप का नाम है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी का नाम भी है। समिति के सदस्यों के नाम का ऐलान होने के बाद गजट अधिसूचना भी जारी की गई है। अधीर रंजन चौधरी को यह पत्र दिया गया जिसमें सरकार ने रिक्वेस्ट किया है कि आप कमेटी में शामिल हो जाइए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। साथ साथ दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह बोले, कहा पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की सलाह देने वाले बीजेपी के एमपी गौतम गंभीर उसी मैच में कमेंट्री पर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, इसे क्या कहोगे। यानी पाकिस्तानी के साथ बैठकर कमेंट्री कर रहे हैं। आप लोग की इस पर जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। संसद के विशेष सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है कि सरकार को कैसे घेरा जाएगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि सरकार की ओर से कोई बड़ा ज्वलंत मुद्दा लेकर आया जाएगा, चाहे यूसीसी का हो या फिर महिला आरक्षण का या फिर एक साथ चुनाव करवाने का। तो विपक्ष अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।